नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदित्य जैन है और आप देख रहे हैं ओनली टेस्ट सीरीज। आज की वीडियो में हम दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की भर्ती के बारे में बात करेंगे। लगभग हमें दोस्तों 2025 में 9,900 पद हमें देखने को मिल सकते हैं और इसका जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। आप इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आरआरबी के ऑफिशियल वेबसाइट में चेक करते रहेगा, कभी भी आ सकता है और ये भी संभावना है कि 10 अप्रैल से फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो जाए। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों। मैंने खुद 2024 में असिस्टेंट लोको पायलट का पेपर दिया था और CBT-1 क्वालिफाइड हूँ। अभी CBT-2 का एग्ज़ाम होना है। 19-20 मार्च को पेपर होना था, लेकिन पेपर कैंसिल हो गया। आने वाले समय में इसको हमें दूसरा पेपर भी मैं पेपर दूंगा, ठीक है ना। इसलिए मेरा इससे इससे मैं जुड़ा हुआ हूँ असिस्टेंट लोको पायलट से, इसलिए मैं आपके लिए सहायता के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए क्या मतलब CBT-1 में क्या सिलेबस होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, CBT-2 में क्या सिलेबस क्या क्वेश्चन होता है, इसमें ट्रेड का क्या रोल होता है। इसके अलावा बात करें कि साइको का क्या लेवल होता है, साइको के कितने नंबर का आता है, मेरिट कैसे बनती है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों CBT-1 की, तो CBT-1 जो होता है दोस्तों वो 75 क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपको 60 मिनट का समय मिलता है। सिलेबस की बात करें दोस्तों तो मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगा, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स भी आता है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों, यदि आप CBT-1 क्वालिफाई करेंगे, यानी कि CBT-1 में दोस्तों 15 गुने बच्चा जो है वो CBT-2 के लिए क्वालिफाई होते हैं। यानी कि यदि टोटल वैकेंसी मान लीजिए कि 100 वैकेंसी हैं, तो इसका 15 गुना यानी कि लगभग 1500 बच्चों को CBT-2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी CBT-2 के लिए क्वालिफाई होंगे। CBT-2 की बात करें दोस्तों तो इसमें CBT-2 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के सिलेबस की बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। ED का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग है। क्वेश्चन की संख्या की बात करें तो दोस्तों ये 100 प्रश्न आते हैं और इसमें 90 मिनट का समय मिलता है, ठीक है ना। वहीं पार्ट बी की बात करें तो ये रिलेवेंट ट्रेड्स होते हैं, यानी कि जो भी ट्रेड्स के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन है और जिस ट्रेड के लिए एलिजिबल हैं तो आप उससे फॉर्म भर सकते हैं। जैसे कि डीजल मैकेनिक हो गया, हीट इंजन फिटर, इलेक्ट्रीशियन, बहुत सारी और भी ट्रेड्स होती हैं जो जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों मैं ये जो संपूर्ण जानकारी आपको दे रहा हूँ ये 2024 में आई नोटिफिकेशन के आधार पर दे रहा हूँ। नई नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें हो यदि कोई चेंजेस होता है तो मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा, नहीं तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना बहुत कम होती है कि हमें चेंजेस देखने को मिले, ठीक है ना। बात करें दोस्तों जो पार्ट ए और पार्ट बी की बात कर रहा था मैं CBT-2 की, तो इसमें जो मेरिट बनती है दोस्तों वो पार्ट ए से बनती है, यानी कि पार्ट ए में आप जितने ज़्यादा नंबर लाएंगे आपके लिए उतना अच्छा है। वहीं बात करें पार्ट बी की, तो पार्ट बी जो होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि आपको 35% अंक लाना है। यानी कि 75 जो क्वेश्चन होते हैं, 75 क्वेश्चन के यानी 75 मान लीजिए 75 नंबर का है, तो इसके जो 35% लगभग 27 नंबर होता है। इस पर्टिकुलर आप जो ट्रेड देंगे आप उसमें आपको कितने 27 नंबर लगभग लाना पड़ता है, और यदि आप इसमें क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप उसी स्टेज से बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। मान लेते हैं कि आप 35% अंक लेकर आते हैं और ट्रेड को क्वालिफाई कर लेते हैं, तो जो आपका जो साइको के लिए यदि आप आगे CBAT होता है, CBAT है ना, साइको के लिए आपको बुलाया जाएगा, तो वो आपके पार्ट ए के नंबर के आधार पर बुलाया जाएगा, ठीक है ना। यदि आप इसमें अच्छा स्कोर करेंगे तो आपको पार्ट यानी कि CBAT यानी कि साइको के लिए आगे बुलाया जाएगा। पार्ट बी जो है सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, इसको आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें दोस्तों जो CBAT होता है इसको हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, यानी कि वैकेंसी मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो लगभग 800 बच्चों को CBAT यानी साइको टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अब यदि मान लीजिए कि आप साइको टेस्ट में पास हो जाते हैं, ठीक है ना, तो जो फाइनल मेरिट बनती है दोस्तों, फाइनल मेरिट में जो CBT-2 आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसका जो पार्ट ए का हिस्सा है, पार्ट ए में जितने भी नंबर लेकर आए हैं उसका 70% आप काउंट होगा। वहीं साइको टेस्ट के में आप जितने भी नंबर लेकर आए हैं उसका 30% उसमें शामिल किया जाएगा, और दोनों को मिलाकर आपका कंबाइंड रिजल्ट बनेगा और उसके बाद कट ऑफ बनेगी, और कट ऑफ के बाद मतलब जैसे यदि आप कंबाइंड रिजल्ट में यदि आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर पाएंगे तभी आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। फिर उसके बाद जो सिंपल प्रोसेस होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये संपूर्ण जानकारी थी दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट
के संबंध में। ये जानकारी जो मैंने दी है ये 2024 की नोटिफिकेशन आई थी उस आधार पर दी है। उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।